नमस्ते विद्यार्थियों। शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा द्वादशी हिंदी साहित्य सरयू पुस्तक का पद्य भाग पाठ क्रमांक 4, जिसका शीर्षक है घनानंद। पूर्व के वीडियो में हमने घनानंद के 3 छंद पढ़े थे। आज हम कवि के चौथे छंद का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कवि घनानंद का यह चौथा छंद। मीत सुजान अनीत करो जिन, हा न हुजी मोहि अमोही। दी थी को और कहूँ नहीं ठौर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही। सर्वप्रथम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। मीत यानी प्रिय या मित्र, सुजान यानी सज्जन व्यक्ति के लिए ये यहाँ शब्द आया है और इसका तात्पर्य घनानंद की प्रिया जिसका नाम भी सुजान है उसके लिए भी है। अनीति यानी अन्याय या अनीति। जिन शब्द का यहाँ नकारात्मक के रूप में प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है मत। हाहा यहाँ दुख सूचक शब्द है। हुजिए यानी होइए। मोही यानी मोहित कर देना या मोहित करके। अमोही का मतलब निष्ठुर या निर्मोही। दीठी यानी दृष्टि, नज़र। ठौर यानी ठिकाना या स्थान। राजस्थानी भाषा में भी शब्द आता है ठौड़, जिसका तात्पर्य होता है जगह या स्थान, ठिकाना। दृग यानी नृत्य, आंखों के लिए शब्द आया है। रावर यानी तुम्हारे। दोही यानी दुहाई। ये जो घनानंद का छंद है ये सवैया छंद है और इसका तात्पर्य हम देखने का प्रयास करेंगे। इसमें घनानंद ने अपनी प्रिया सुजान को संबोधित करते हुए कहा है, मीत सुजान अनीत करो जिन। इसमें घनानंद सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपका नाम तो सुजान यानी सज्जन इतना अच्छा नाम है, फिर भी आप मेरे साथ अनीति मत करो, अन्याय मत करो। हा न हुजिए मोहि अमोही। इसमें कवि कहते हैं कि मुझे अपने रूप से मोहित करके आप अब मेरे प्रति निष्ठुर या निर्मोही मत बनिए। दीठी को और कहूँ नहीं ठौर, अर्थात मेरी जो नज़र है, मेरी जो दृष्टि है, उसे आपके अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं है जिसे देखकर ये जो आंखें हैं वो अपना होना सफल करे या जीवित रह सके। फिरी दृग रावरे रूप की दोही। मेरे जो नेत्र हैं वो बारंबार आपके ही रूप की दुहाई दे रहे हैं। इस पद में हाहा शब्द जो दुख सूचक है, यहाँ विप्सा अलंकार का प्रयोग है। एक विसास की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही। हो घन आनंद जीवन मूल, दई कित प्यासनी मारत मोही। विश्वास यानी विश्वास। टेक यानी आधार या सहारा। आस यानी आशा। बसी यानी बसते हो। प्राण बटोही यानी मेरे जो प्राण है, प्राण रूपी यात्री। बटोही यानी यात्री। घन आनंद। घन आनंद शब्द यहाँ कवि घनानंद के लिए भी प्रयुक्त है और घनानंद का मतलब अत्यधिक आनंद जो उनकी जो प्रिया है सुजान उसके लिए भी प्रयुक्त होता है। और एक घनानंद यानी घन यानी बादल और आनंद रूपी बादल, इसके रूप में भी इसका यहाँ प्रयोग हुआ है। कित यानी क्यों। मोही यानी मुझे। जीवन मूरी यानी जल के भंडार या प्राणों के तत्व। एक विश्वास की टेक गहे लगी, यानी कवि इसमें कहते हैं कि मुझे, मेरे मन को तो इस एक ही विश्वास का सहारा है। आस रहे बसी प्राण बटोही, और इस आशा से मेरे प्राण हैं वो बचे हुए हैं कि आप मुझे
दर्शन दोगी या मुझ पर कृपा करोगी। कवि इसमें कहना चाहता है कि मुझे मुझे पूरा विश्वास है और ये विश्वास ही मेरा सहारा है, मेरी आशा है कि तुम मुझ पर ज़रूर कृपा करोगी। और इसी आशा के आधार पर मेरे जो प्राण रूपी यात्री है वो अभी तक मेरे शरीर में विद्यमान है, टिके हुए हैं, वरना ये कब के निकल गए होते। हों घन आनंद जीवन मूल, दई कित प्यासनी मारत मोही। अर्थात सुजान को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तुम तो आनंद के घन हो, यानी आप तो आनंद रूपी बादल हो जिसमें जो जीवन का आधार होता है, जीवन का सार रूप तत्व है जल, वह भरा होता है। तो फिर आप मुझे इस तरह प्यासा क्यों मार रही हो। इस पद में प्राण बटोही, इस यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और एक जो नीचे की पंक्ति है, हों घन आनंद जीवन मूल, यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और जीवन मूल जो शब्द है वहाँ दो अर्थ निकलते हैं। जीवन मूल यानी जो घनानंद के जीवन का आधार है यानी सुजान, और एक दूसरा शब्द जीवन मूल यहाँ पानी के लिए प्रयुक्त हुआ है जो जीवनदायी होता है। तो यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग है। अगला शब्द प्यासनी, यहाँ पर भी श्लेष अलंकार का प्रयोग है क्योंकि प्यास शब्द का अर्थ यहाँ दो रूपों में होता है। एक तो पानी की प्यास और दूसरा घनानंद के मन में जो सुजान के प्रति दर्शन रूपी प्यास है उसके अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार होगा। आज के इस पद के प्रश्नोत्तर देखते हैं। कित प्यासनी मारत मोही का पंक्ति का भाव है, तो इसका उत्तर ग होगा, क्यों निर्मोही बने हुए हो। अगला प्रश्न, कवि घनानंद के प्राण बटोही बसे हुए थे, यानी जो कवि घनानंद के प्राण रूपी जो यात्री है वो कहाँ कहाँ बसे हुए थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे सुजान पर विश्वास करके। अगला प्रश्न, कवि ने सुजान के किस व्यवहार को अन्याय कहा है। उत्तर लिखेंगे कवि ने सुजान द्वारा पहले मीठी मीठी बातों से ठगने, उसके बाद उसके रूखे व्यवहार से कवि के जी को जलाने को अन्याय कहा है। हा हा न हुजिए मोही अमोही पंक्ति से कवि घनानंद के मन की किस दशा का बोध होता है। इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय थोड़े शब्दों की तरफ ध्यान देंगे। कुछ शब्द यहाँ नहीं छप पाए हैं, तो आप उत्तर लिखते समय ध्यान करेंगे। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, इस पंक्ति में सुजान द्वारा कवि के हृदय को लगे आघात के कारण उसके मन की कातरता और दयनीय दशा का बोध होता है। अगला प्रश्न, दई कित प्यासनी मारत मोही, कवि घनानंद ने यह किससे और क्यों कहा। लिखिए। उत्तर लिखेंगे घनानंद ने यह व्यंग्य मिश्रित उलाहना सुजान को लक्ष्य करके दिया है। सुजान ने घनानंद के विश्वास को भंग करके, तोड़ करके उसकी आशाओं को चूर चूर कर डाला। उस निष्कपट पर प्रेम पथिक को दयनीयता के मरुस्थल में प्यासा मरने को छोड़ दिया। तो कवि ने पलटवार करते हुए उसे पूछा है कि तुम तो आनंद का बादल थी, जीवन रूपी जो जल है उसका आधार थी, तो फिर दुर्देव बनकर, भाग्य बनकर मुझे प्यासा क्यों मार रही हो। मीत सुजान अनीत करो जिन, छंद में कवि ने सुजान को उपालंब क्यों दिया है। उपालंब यानी उलाहना क्यों दिया है। उत्तर लिखेंगे कवि घनानंद ने इस छंद में सुजान के भावनात्मक जो अत्याचार उसने कवि पर किए हैं उसके माध्यम से कड़ा विरोध किया है। जिस प्रेमी ने अपनी प्रिया के ऊपर अपना सब कुछ लुटा दिया हो, अपना पद है, सम्मान है, अपने स्थान, रहने का जो स्थान है वह भी उसके लिए छोड़ दिया हो, फिर भी एक निष्ठुर उस निष्ठुर के मन में उस प्रेम के प्यासे को वह प्यासा मारे तो भी वह चुप रहे, यह बड़ा अन्याय होगा। ऐसे विश्वासघाती को उल्हाना भी न दिया जाए। यह कवि घनानंद के अत्यंत सहनशील प्रेम की उदारता ही है कि वह निष्ठुर और निर्मोही सुजान को केवल उलाना ही दे रहे हैं। इस पद की व्याख्या में
भाषा संबंधी विशेष जानकारी के लिए आप निम्न बिंदु लिखेंगे। पहला, प्रिय की उपेक्षा से कवि बहुत व्याकुल है। प्रिय ने उसके साथ विश्वासघात किया है। कवि की व्यथा हा हा न होजिए मोही अमोही शब्दों में तड़प कर अपनी प्रेमिका से ऐसा अन्याय न करने की याचना कवि कर रहा है। दूसरा लिखेंगे, आनंद के घन और जीवन मूल जैसा प्रिय होते हुए भी प्रेमी प्यासा मरे, इससे बढ़कर कवि के लिए अन्याय की बात और क्या होगी। तीसरा बिंदु, कवि ने मनोभावों को मूर्त करने में कवि की भाषा पूर्ण सक्षम है। चौथा बिंदु लिखेंगे, हा हा न हुजिए मोही अमोही में अनुप्रास अलंकार है। हो घन आनंद तथा जीवन मूल में श्लेष अलंकार है। प्राण बटोही में रूपक अलंकार है। वीडियो के साथ आपको कठिन शब्दार्थ, व्याख्या और प्रश्नोत्तर की PDF भी उपलब्ध करवाई जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर शब्दों में यह कार्य करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।